हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की फॉर टायर 1। इसमें हम दो सेक्शन कवर करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर ऑफ 3 मार्च 2020 शिफ्ट 1, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने चेक करना था फॉर द गिवन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन लेटर सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ये जो हमारे पास 20 लेटर्स की सीरीज दी हुई है, इसमें जो ब्लैंक्स हैं उसमें हम इनमें से कौन सी सीरीज फिल करें जिससे ये कंप्लीट हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ये 20 लेटर्स की सीरीज है, इसको हम 5 लेटर की सब सीरीज में डिवाइड करेंगे। लेट मी राइट इट डाउन। डिवाइडिंग इट इनटू सब सीरीज लाइक दिस। अब फर्स्ट सीरीज में हम क्या नोट कर सकते हैं, डिवाइडिंग इट इनटू 2 + 1 + 2, 2 + 1 + 2। और इसमें हम देखेंगे, अगर हम फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं तो KKLMM, LLMKKMMKKLMM। तो इसमें फर्स्ट टू सेम, सेंटर वाला डिफरेंट और लास्ट टू भी सेम है। सिमिलरली इन पांचों सब सीरीज में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। फर्दर K to L, L to M, M to K, M to K, K to L एंड L to M, ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो दिस सीम्स लाइक द राइट आंसर। और अगर हम बाकी ऑप्शंस फिल करके देखते हैं तो ऐसा कोई पैटर्न हमें नहीं मिलता किसी भी तरह से। जैसे हम फर्स्ट अगर फिल करें तो वो बनेगा KKLMM, LMM, KKLKKLLM। अगर हम इसे स्टडी करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई भी पैटर्न हमें नहीं मिलता है। इसी तरह से अगर हम बाकी दो ऑप्शंस भी फिल करेंगे तो सेम रीजन हो। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमने डिक्शनरी में अपीयर होने के लिए इनको ऑर्डर में सिलेक्ट करना है। सो हमारे पास गिवन ऑर्डर्स हैं। अब हमें देखो, ऑप्शन से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 1 है, बाकी सब में 3 है। तो हमें चेक करना है 3 पहले आ रहा है कि 1। सो फर्स्ट RIGH, third is RIGHT, then L and E. We know E comes before L. So obviously the first will be the third one. अगर पहले वाला होता तो हम वहीं पे फर्स्ट ऑप्शन टिक करते और मूव ऑन कर देते, पर यहाँ पे E है, सो हमें बाकी चेक करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट वाले में 3 के बाद है 5 एंड 1। सो 5 और 1 में से अगर हम चेक करेंगे तो T के बाद यहाँ L है, यहाँ पे S है। सो 1 L विल कम फर्स्ट देन S। तो इसलिए हमारे पास 3 एंड 1। सो इसके लिए भी हमारे पास फर्दर 3 और 4 में से चॉइस है। फिर थर्ड के लिए फिफ्थ, तो फिफ्थ तो कॉमन हो गया। अब हमें जस्ट फोर्थ और सेकंड में चेक करना है कौन सा होगा। तो फोर्थ और सेकंड के लिए RIGI, RIGO। सो I कम्स बिफोर O, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन फिगर का पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है और फोर्थ वाले को फिल करना है। सो अगर हम देखिए, प्लस इज मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले यहाँ पे था, फिर राइट साइड, फिर अबव, अब वो यहाँ लेफ्ट साइड होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम ऑप्शन चेक करें तो सिर्फ एक में है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह से तुम किसी और को भी देख सकते हो, जैसे सर्कल है। अब ये सर्कल पहले फील्ड है, फिर ब्लैंक है, फिर फील्ड है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले अबव, फिर लेफ्ट, फिर डाउन। अब इस बार यहाँ पे होना चाहिए था विदाउट कलर। सो वो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से हम डायमंड का पैटर्न भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं। और उसके बाद हमें
उसको फॉलो करते हुए ऑप्शन चेक करना है। अगर तो जैसे देखो बाकी ऑप्शंस में पहले प्लस है, फिर प्लस है और फिर प्लस है। इन केस हमारा प्लस भी अबव वाली डायरेक्शन में होता तो हमें आगे चेक करना पड़ता कि डायमंड या सर्कल उनमें से कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न स्टडी करना है और इस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। अब इसका पैटर्न क्या है, 8 इंटू 6 - 1 इक्वल्स टू 40, 25 into 21 minus 1 equals to 500. Similarly, 7 into 14 minus 1 equals to 91. So 91 will be the correct answer. Now for the fifth question, यहाँ पे इनने हमें बोला है कि 3 अलाइक है, एक डिफरेंट है, तो उनमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा। ना फेरी, शिप, यार्ड एंड सबमरीन। फेरी, शिप और यार्ड जो है ये नदी के या समुद्र के ऊपर चलती हैं और सबमरीन समुद्र के अंदर। सो सबमरीन विल बी द ऑड वन आउट। नेक्स्ट इज सीक्वेंस इनने हमें दी हुई है पेपर फोल्डिंग की और उसमें हमें बताना है कि हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। तो इसके लिए हमने पहले पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड से सेंटर की तरफ फोल्ड किया है, फिर उस सेंटर पार्ट को भी फर्दर डबल कर दिया। अब ये जो पैटर्न इनने हमें दिया है इसको तुम जब ऐसे ओपन करोगे तो ये डायमंड इस तरह से आ जाएगा और ये सर्कल ऐसे आ जाएगा। अब फर्दर इसको ओपन करोगे क्योंकि डायमंड जो है ये एक सिमेट्रिक फिगर है, सर्कल भी एक सिमेट्रिक फिगर है। तो इसका मतलब है कि जब हम पेपर को इस डायरेक्शन में ओपन करेंगे तब डायमंड की शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये इसी तरह से ओपन होगी और ये भी ऐसे ही ओपन होगी इस तरह से। तो हमारा ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इनने हमें बोला है कि हमें एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसके लिए third number is related in the same way as second number is related to the first number and sixth number is related to the fifth number। मतलब कि 12:72 जिस तरह से रिलेटेड है उसी तरह से 18 समथिंग 22:242। अब इसका पैटर्न अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है दैट 12 into 6 is 72, 22 into 11 is 242. Similarly, 18 into 9 will be 162. So our answer will be the third one. मतलब कि 12 into 12 का हाफ, 22 into 22 का हाफ, सिमिलरली 18 into 18 का हाफ। ये पैटर्न था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्हें हमें वेन डायग्राम दी है, इसको स्टडी करते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है दैट हाउ मेनी फीमेल एग्जेक्टिव्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। फीमेल एग्जेक्टिव्स ये फाइंड करना है। अब इनने हमें क्या बोला है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट एग्जेक्टिव्स, ट्रायंगल आर एग्जेक्टिव्स एंड सर्कल आर फीमेल्स, सर्कल आर फीमेल्स। So circle और triangle की intersection will be the female adjectives and that is 5. So 5 will be the correct answer. क्योंकि इन एग्जाम्स में हमारे पास टाइम कम होता है इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम उतना ही पढ़ें क्वेश्चन को या उतना ही टाइम दें क्वेश्चन को जितनी ज़रूरत है ताकि हमारा टाइम बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। सो देयर इज नो नीड टू रीड फर्दर कि उनने क्या दिया है क्या नहीं दिया है या ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ फीमेल एग्जेक्टिव्स चाहिए, तुमने फीमेल देखा, एग्जेक्टिव देखा, उनकी इंटरसेक्शन और आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमने 2 नंबर ऐसे इंटरचेंज करने हैं जिससे हमारे पास गिवन इक्वेशन करेक्ट हो जाए। सो अगर हम गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ हम अगर कंक्लूजन निकाल सके तो 4 3 12 माइनस 10 प्लस 45 डिवाइड बाय 5 इज 9, तो दिस इज 11। और इसको सॉल्व करें तो 9 प्लस 35 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 35।
अब हम ये देख सकते हैं कि 35 और 11 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो बड़ा डिफरेंस मेजरली इसके कारण आ रहा है, 7 × 5 जो है वो 35 आंसर दे रहा है, जिससे हमारा ये आंसर बड़ा हो रहा है। अगर ये हमारे पास कम हो जाता तो शायद हमारी बात बन सकती थी। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि 7 और 5 को रिप्लेस करें। तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें 9, 18, 7 और 2 है फॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो हम पहले 7 के साथ जाते हैं, क्योंकि 2 इधर है, 9 इधर है और 18 इधर है। तो इसको फोकस करते हुए हमारे पास सिर्फ 7 वाला ऑप्शन है। तो जब हम इसे ट्राई करेंगे तो ये बनेगा 9 प्लस 4 × 5 माइनस 18 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 4 जो था उसको रिप्लेस करके आया 3 × 7 माइनस 10 प्लस 45 डिवाइड बाई 5। So 9 plus 20 minus 9, 20 equals to 21 minus 10 plus 9. So ये -1, 21 minus 1 is 20. Our answer is correct. So 7 and 4 is the right answer. अगर तुम्हें फिर भी नहीं पता चलता, मान लो कोई अजीब सी इक्वेशन आ जाती है, हम नहीं कंक्लूजन निकाल पाते, तो हमारे पास फिर यही ऑप्शन रह जाती कि हम एक एक करके सब्स्टिट्यूट करके देख लें। वो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें इक्वेशन देख के तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसा चेंज करने पे हमारा आंसर आ सकता है। सो प्रैक्टिस सेव्स योर टाइम, यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन द एग्जाम। अब इनने हमें बोला विच ऑप्शन इन figure is the exact mirror image of the given figure when mirror is held at the right side। मतलब कि जब इसको मिरर रिफ्लेक्ट करना है ऑन द राइट साइड, x इज अ सिमेट्रिक इमेज, o इज अ सिमेट्रिक इमेज, और l इस तरह से आएगा, है ना। अब हमें l से स्टार्ट करना है, x o आना चाहिए था, ये नहीं आना, ये नहीं आना, और ये आएगा। अब l भी इनने हमें करेक्ट दिया है, ये भी सेम ही है, डिफरेंस है k में। के अगर तुम देखोगे तो के की अगर यहाँ इमेज बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगी, सॉरी मैंने उल्टी बना दी, इस तरह से बनेगी, राइट। सो के इनमें ये सीधा लिखा हुआ है और ये मिरर्ड है। वैसे भी अगर हम ड्रॉ ना भी करके देखते तो भी ये के सीधा है और ये मिरर्ड है, तो ऑब्वियसली यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है टू पोजिशन एंड द डाइस आर सेम, आर टू पोजिशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। तो हमने ये बताना है कि ऑपोजिट किसका होगा, 6 के ऑपोजिट, यहाँ दिस वन कौन सा नंबर होगा। अब 3 के साइड्स में 1 और 5, तो 1 हमारे पास, जब तुम 3 को रोटेट करोगे इस डायरेक्शन में, 3 को रोटेट करोगे तो 1 नीचे आ जाएगा। सो 6 के ऑपोजिट 1 आ रहा है, 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। अगर वैसे भी देखें, इनने हमें बाकी नंबर तो दिए नहीं हुए, 2 और 4 में से हमारे पास चॉइस रह जाती, तो सिर्फ 4 वाला इनने हमें दिया, पर हम उसे श्योरिटी से नहीं कह सकते थे, 3 और 5 तो हो ही नहीं सकता था, तो बचना था 1। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आशा एंड लता। आशा की एज अगर हम x और लता की y लें तो x अपॉन वाई इज 5/6। अगर उनके डिफरेंस जो है एजेस में x माइनस वाई इज 6, तो y की वैल्यू हुई x माइनस 6, x-6। सो व्हाट विल बी द एज ऑफ लता आफ्टर 5 years। तुमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ y में ही चेंज कर लेते हैं। सो x विल बी 6 plus y divided by y equals to 5/6। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 36 plus 6y equals to 5y, so y will be 36। अब यहाँ पे देखो कि आशा और लता, आशा इज 5 समथिंग, ए कर लें 6a, इसी तरह से होगी उनकी एजेस, तो इसका मतलब है कि आशा छोटी है और लता बड़ी है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ इक्वेशन गलत लिखी है, y माइनस एक्स आएगा। सो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का जस्ट चेंज आना था, x विल बी y माइनस 6, y will be 36, और लता की एज y है,
So y will be 36 plus 5 आफ्टर 5 years वाली एज हमारे पास 36 plus 5 is 41. ओके, सो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो 41 है। नेक्स्ट है, इनने हमें बोला है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसके कंक्लूजन पढ़ने हैं और स्टेटमेंट पढ़ने हैं, और assuming information is true even if it appears to be at variance, मतलब कि अगर यहाँ पे तुम्हें लगे कि ऐसा सा नहीं है तो भी उसे इग्नोर करो, अज्यूम करो ये ट्रू है, और कंक्लूजन तुमने देखनी है कि इन स्टेटमेंट को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। सम एनिमल्स आर एलिफेंट्स, सम एनिमल्स आर एलिफेंट, अगर ये एनिमल्स और ये एलिफेंट है तो कुछ एनिमल्स एलिफेंट है। सम एलिफेंट्स आर टाइगर्स, सम एलिफेंट्स आर टाइगर्स, एक तो ऐसे हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, इस तरह से एनिमल्स एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, है ना। एक और क्या हो सकता है कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे आपस में, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से केस तुम्हारे बन सकते हैं। अब इनने हमें क्या बोला है कि सम एनिमल्स आर टाइगर्स, कि कुछ एनिमल टाइगर होंगे, जरूरी है, पर अगर ये केस मैं कंसीडर करती तो ऐसा नहीं था, तो ये जरूरी नहीं है। नो टाइगर इज एन एनिमल, कोई भी टाइगर एनिमल नहीं है, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है अगर मैं इन दोनों में से कोई केस कंसीडर कर लेती। तो मतलब कि ईदर वन ऑफ द ट्रू, ईदर वन ऑफ दीज आर ट्रू, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक केस तो अगर कर ही रहा होगा ना, या ये या ये या ये, तो इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। सो ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस। नेक्स्ट इज, किसी कोड लैंग्वेज में हार्वेस्ट को इस तरह से लिखा है और फार्मर को कैसे लिखेंगे। अब इसमें हम देखें, H for 22, A for 21, R for 7, B for 24, E for 20, S for 3, 10 for T, no sorry, T for 10। अब अगर मैं देखूं तो A21, E20, S30, R7, ये कुछ ऑड सा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूं, सपोज ऐसे, है ना, इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो HAR, RAH, ये कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ए पहले आता है, H बाद में आता है, R उसके भी बाद में आता है, तो A को छोटा नंबर, H को उससे बड़ा और R को उससे भी बड़ा। इस तरह से अगर मैं EST करूं तो PQRST एक साथ आते हैं, तो इनके नंबर भी एक साथ ही हैं, और V24। अब अगर मैं देखूं तो ये मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, दैट A for 3, H for 10, R for 20, B for 24, E for 7, S for 21 and T for 22। तो एक तरह से मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि जो मेरे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रही है नंबरिंग, वो 3 से स्टार्ट हो रही है। ए के लिए 3, बी के लिए 4, सी के लिए 5, समथिंग लाइक दिस। तो ये सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि 7 एच की पोजीशन होती है 8, 8 प्लस 2 इज 10, ए की पोजीशन होती है 1, 1 प्लस 2 इज 3, आर की 18, 18 प्लस 2 इज 20, इसी तरह से बाकी सब। तो इसी तरह से हम फार्मर का भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग इट फ्रॉम द सेंटर। हार्वेस्ट की ऑड थे नंबर्स, और इसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, इसको सेंटर से डिवाइड करके अगर हम आर, सॉरी आर, आर से स्टार्ट करेंगे, REMRAS, इस तरह से नंबर करें तो आर का नंबर 20, तो 19 वाले तो नहीं होंगे, 20 वाले होंगे। उसके बाद हमें देखना है थर्ड, एम के लिए देखना है, एम का क्या बनेगा,
15 या 14? m की पोजीशन होती है, सॉरी मैं भूल गई, ओके, m की पोजीशन होती है 13, 13 प्लस 2 इज 15, सो 15 इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचा। नेक्स्ट इज द 15th क्वेश्चन। इसमें हमने बोला है कि इक्वेशन इनमें से कौन सी सेटिस्फाई करेगी, प्लस को इंटरचेंज करना है माइनस के साथ, 6 को 7 के साथ। तो अगर हम देखें इसमें हमें आंसर 100 लेके आना है ना? तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है कि 7 को 6 में से माइनस कर रहे हैं, अभी हम जस्ट लास्ट डिजिट्स देख रहे हैं। तो ये 1, 1 प्लस 3 इज 4, 0 नहीं आ रहा। वैसे तो ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, पर यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूं, 7 को 6, 6 को 7 और यहाँ पे प्लस और प्लस को माइनस, तो 6 प्लस 7 इज 13, 13 में से 3 गए तो 0, ये हो रहा है। अब यहाँ पे 2 ही रहेगा, ये 6 रहेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस और ये 7, तो 6 प्लस 2 इज 8, 8 में से 7 गए 1, ये नहीं होगा। 7 प्लस 5 और ये 6, तो 7 एंड 5 इज 12, 12 माइनस 6 इज 6, तो इसे भी चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद 8, 8 एंड 7, 8 एंड 16, 16 माइनस 7 इज 9, तो नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, अब इन दोनों को तुमने चेक करना है। 67 प्लस 65 माइनस 66, सॉरी यहाँ पे भी तो 7 आएगा ना, ठीक है। तो 7 प्लस 5 इज 12, 12 माइनस 6 इज 6, तो ये भी नहीं है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनने हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा। इस बार हमने फिर एक पैटर्न देखना है। तो 17, 21, 30, 46, 71 एंड क्वेश्चन मार्क। 21 minus 17 is 4, 30 minus 21 is 9, 46 minus 30 is 16, 46 minus 71 is, oh sorry, 71 minus 46 is 25। अभी यहाँ पे देखो 4, 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये 36 होना चाहिए। 71 प्लस 36 विल बी द आंसर, so 107। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर इन द गिवन फिगर, और यहाँ पे हमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, इसी तरह से। ये तो 12 हो गए हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। अब हमने 6C0, 6C1, 6C2 ऐसे ऐड करना है। अगर इस तरह से ऐड करना मुश्किल लगता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे भी कर सकते हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। काउंटिंग फिगर्स हमेशा रिस्की क्वेश्चन होता है। आई थिंक ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पता, अगर हम इस तरह से करेंगे तो आई गेस ये इन दोनों को भी कंबाइन कर देगा, तो ये लेकिन रेक्टेंगल नहीं बनाएगा। तो इट्स बेटर टू काउंट, तो तुम काउंट कर सकते हो और इसका आंसर 33 आएगा। अगर ध्यान से आराम से काउंट करते हैं तो गलती नहीं होती है, इसलिए काउंटिंग वाली फिगर्स प्रेफरेंशियली एंड में करनी चाहिए, ताकि तुम आराम से उसे टाइम दे सको। अगर वो तुम उसका टाइम नहीं भी दे पा रहे हो तो तुम उसे स्किप कर दो। मेरे से ज़्यादातर ये गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसे एंड में ही करूँ। बाकी अगर किसी की ये स्ट्रेंथ है, किसी को ठीक लगती है, वैसे भी ये इजी क्वेश्चन होता है, जस्ट थोड़ा फोकस चाहिए होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग तुम मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट इज, ये जो गिवन है इसको फॉलो करता हुआ कौन सा पैटर्न है जो ये भी फॉलो करेंगे। सो इसमें हम देखें 269 से 278
और 278 से 296. So 78 minus 69 is 9 and 96 minus 78 is 80. So 22 minus 13 is 9. 40 minus 22 is 18. 118 minus 9 और 28 में से 18 गए तो 10. 30 में से 19 गए तो 11 और 48 में से 30 गए तो 18. इसी तरह से तुम देखोगे ये सही आंसर है. So next is medicine is related to disease in the same way food is related to. अगर तुम्हें बीमारी होती है, डिसीज के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, तो हम फूड किसके लिए लेते हैं? एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, हंगर के लिए या थर्स्ट के लिए. जब हमें भूख लगती है तब हम फूड लेते हैं, जब हमें बीमारी लगती है तब हम मेडिसिन लेते हैं. तो हंगर विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज अमित इज ब्रदर ऑफ सोनिया. अमित इज ब्रदर ऑफ सोनिया. अभी तो नाम से ही पता चल रहा है, कभी कभी इनने ए पी क्यू आर एस ऐसे ले रखे होते हैं, तो हम यहाँ मैं माइनस फॉर अ बॉय और प्लस फॉर अ गर्ल यूज करती हूँ. सो अमित इज ब्रदर ऑफ सोनिया. ज्योति इज सिस्टर ऑफ निकिता. इसे हम साइड में अभी लिख लेते हैं क्योंकि हमें नहीं बताया हुआ कुछ भी इसके बारे में. सोनिया इज डॉटर ऑफ सतीश फादर. सोनिया जो है वो डॉटर है सतीश के फादर की, मतलब सतीश भी इनका भाई होगा और सतीश का फादर समवन से एफ. निकिता इज डॉटर ऑफ कविंदर. निकिता इज डॉटर ऑफ कविंदर क्योंकि ज्योति निकिता की बहन है तो इन दोनों का फादर होगा. ज्योति इज मदर ऑफ अमित, तो इसका मतलब है ये इन तीनों की मदर होगी ज्योति. तो ज्योति जो थी वो यहाँ ज्योति की सिस्टर जो है निकिता और इन दोनों के फादर हैं कविंदर, है ना. मुकेश इज निकिताज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड. ओनली सिस्टर तो यही है सोनिया. ओ सॉरी मुकेश. ओके फादर जो था वो हमें पता नहीं था ना, अब वो आ गया इमेज में मुकेश. निकिता's ओनली सिस्टर इज ज्योति. ज्योति का हस्बैंड जो है मुकेश. हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर. हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर. तो ये सतीश क्या हुआ, कविंदर उसके नानू हुए, तो मतलब ग्रैंडसन. सतीश इज ग्रैंडसन ऑफ कविंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने बताना है कि जैसे क्लॉक और टाइम का जो रिलेशन है वो इनमें से किसका है. टाइम देखने के लिए क्लॉक यूज करते हैं, तो स्ट्रेन्स के लिए अनेमोमीटर नो. विंड के लिए टेसोमीटर नो. स्केल के लिए बैलेंस नहीं. बैलेंस के लिए स्केल हो सकता था, स्केल के लिए बैलेंस नहीं. पर करंट के लिए एमीटर यूज होता है. दिस इज करेक्ट. अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये फिगर इनमें से जो गिवन फिगर्स हैं उनमें किसमें एम्बेडेड है. सो यहाँ पे पैटर्न जो है वो एक टिल्टेड लाइन भी आ रही है. सो टिल्टेड लाइन इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है. इसमें जो है वो इस तरह से आ रही है ना अकेली, नीचे एक साथ कुछ नहीं आ रहा, तो इसका नहीं होगा. इसमें जरूर आ रही है इस तरह से, ये एम्बेडेड यहाँ पे. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. अब ये 4 लेटर क्लस्टर में हमने फाइंड करना है कि ऑड वन आउट कौन सा है. डी डब्ल्यू आई आर एन एम एस एच एफ बी के ओ बी वाई जी टी. एकदम से देखने पे तो नहीं पता चलता, पर अगर मैं इस तरह से कुछ देखूं ना, डी डब्ल्यू आई आर,
तो मैंने ऐसे ध्यान दिया था कि डी के आगे जितने हैं अल्फाबेट उतने ही डब्ल्यू के पीछे है, जैसे ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे मैंने इन्हें फिर डिवाइड किया। फिर मैंने आई आर के लिए भी सेम पैटर्न देखा, आई के आगे 8 अल्फाबेट्स हैं, आर के पीछे भी 8 अल्फाबेट्स हैं। तो ये पैटर्न मुझे बाकियों में भी दिखा, जैसे एम एन एम में एस एच के लिए, एन एम में और एस एच में, ऐसे ही बी वाई में भी और जी टी में भी, पर एफ वी के ओ में ऐसा नहीं था। तो एफ वी के ओ इज द ऑड वन आउट। अब इसमें हमें कोड लैंग्वेज दिया है, वार्डरोब के लिए इनने ये यूज किया, एक्यूरेट के लिए क्या यूज होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वार्ड रोब, WARDR, WARDR। अब यहाँ पे R के लिए B, फिर R के लिए X यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली तो लिंक्ड नहीं। अब हमें देखना है कि ये फिर किस तरह से लिंक्ड है। WXY है ना, A के बाद ZYX है ना, फिर उसके बाद RSTUV, फिर इसी तरह से YXWVU, और फिर उसके बाद सॉरी वाई चला गया मैं, डी, गलती से मैंने वाई ले लिया, डी, डी के पीछे CBAZY, इस तरह से ये पैटर्न फॉलो करना है। पहले एक स्टेप फॉरवर्ड, 2 स्टेप्स बैकवर्ड, 3 स्टेप्स फॉरवर्ड, 4 स्टेप्स बैकवर्ड। इसको देखेंगे अब हम। सबसे पहले ए चेक करेंगे, ए के लिए 1 स्टेप फॉरवर्ड, ए बी सी, सी के लिए अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। आगे हमें चेक करना है थर्ड वन, सी, सी के लिए अब हमें जाना है 3 स्टेप स्किप करना है फॉरवर्ड, तो CDEFG, so G will be the correct. Next is select the letter cluster that can replace the question mark. अब ये क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करना है, CXB HUI, CXB HUI MRPRO। अब इसमें देखें, अब यहाँ पर WVWV, सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाले में देखें तो हम 2 को निकाल पाएंगे, CDEFGHINOPQRSTUVW, सो W ये और ये। अब इसके बाद हमें बस लास्ट वाला देखना है, सेंटर वाला तो सेम ही है, BCDEFGHIJKLMNOP, मतलब ये 6 की गैप है ना, WXYZABCD, so first one will be the correct option। अब इसके बाद हम जाएंगे एप्टीट्यूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AB। ABCDE, अब इनने हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया दिया है, सो ट्राइंगल BED
डिवाइड, ये मिड पॉइंट्स है ना, तो ट्राइंगल BED विल डिवाइड ट्राइंगल ABC इन वन, area of triangle ABED equals to area of triangle ABC by 4। मतलब कि जो ये चीज होती है ना इस तरह से, ये भी मान लो कोई मिड पॉइंट है, तो ये इन चारों का सेम एरिया होता है, सो इसका एरिया विल बी द 1/4 ऑफ द एक्चुअल एरिया, so 11 will be the correct answer। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो हमें गिवन नंबर है ये हमने चेक करना है कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, ऐसा सा हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर x फाइंड करना है। तो इसके लिए हम ये चीज देख सकते हैं, अगर हम 8 की डिविजिबिलिटी वाली ट्रिक चेक करें तो 0 जो है इसको सेटिस्फाई करेगी एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 3, अगर कोई सिलेंडर है, उसका नहीं, दो सिलेंडर दिए हैं, उनके बेस रेडियस रेशो में है और उनकी हाइट्स भी रेशो में है। अगर मैं C1 के लिए 3R1 4H1, इस तरह से सिलेंडर 2 के लिए 4R1 9H1 ले लूँ, सॉरी H2 2, नहीं रेशो में है ना, तो ये सेम ही होगा, ये नहीं लेंगे, R और H ही होगा, तभी वो कटेंगे ना फिर, 4H/9H जब करेंगे तो भी ये रेशियो आएगी, ठीक है। H अकेला, तो उनके वॉल्यूम्स की रेशियो, वॉल्यूम होता है πr²H, तो R का स्क्वायर है और H है। अब ये तो कॉमन फिगर है, इसको तो हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमने रेशियो फाइंड करनी है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इंटू 9, 3 स्क्वायर इज 9, दिस विल बी 1/4। Next is x, y, z are three integers such as, इन्हें ये तीन इक्वेशन दी हुई है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x plus y is 8, y plus z is 13, so z minus x will be 5, z plus x is 17, so z will be 11। अगर z 11 हुआ तो हमारे पास y 2 हो जाएगा और x जो है वो 6 हो जाएगा। अब जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे 36/2 इंटू 11, सो 18/11 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें इनने हमें एक टेबल दिया हुआ है, कार्स है 5 डिफरेंट मॉडल्स की, 2012 से 2017 तक इनकी जो प्रोडक्शन है उसके रिकॉर्ड है। अब इनने हमें पूछा परसेंटेज डिक्रीज ऑफ विच टाइप ऑफ कार 2017 में विद रेफरेंस टू 2016 वाज मिनिमम, मतलब परसेंटेज डिक्रीज सबसे कम कौन सा है 2017 में। सबसे पहले तो इसमें डिक्रीज हो रहा है, 36 से 12 हो गया, काफी बड़ा डिक्रीज है। ये तो इंक्रीज ही है, 12 से 48, 44 से 40 इतना ज्यादा नहीं है कंपेरेटिवली 36 और 12 के। 38 और 22, इसमें हम देख सकते हैं 36 और 38 कंपेरेटिवली सिमिलर फिगर्स हैं, 12 और 22 में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली 36 और 12 की ज्यादा होगी रेशियो डिक्रीज की। एंड 50 28, so this is approximately 50% and this is approximately 60%, है ना। तो हम देख के एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि फॉर कार ए जो है सबसे ज्यादा होगा, और अगर चाहो तो तुम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, 36 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100, ये तुम्हें देगा परसेंटेज डिक्रीज फॉर ए। इसी तरह से बाकियों का भी देख सकते हैं, विद रेफरेंस टू 2016 था तो 2016 वाली अमाउंट नीचे आएगी।
नेक्स्ट में भी हमारे पास सेम टेबल है, इसमें हमें जस्ट चेक करना है कि 2013 और 2014 को अगर हम एक साथ ले आए तो कौन सी कार कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ द टोटल कार्स प्रोड्यूस्ड। 2013 एंड 2014 को ऐड करके हमारे पास 300 आएगा। 25% ऑफ 300 इज 75। 75 किन का सम आएगा, 22 और 32 का, 43 और 18 का, 32 और 26 का, 40 और 35 का, 18 और 34 का, इन दोनों को आएगा। क्योंकि बाकियों का तो जो हमारे पास लास्ट फिगर है वो ही 5 नहीं बन रही है पर इसकी बन रही है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमने x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। Now x square plus y square. X square will be a square plus b square plus 2ab और y will be a square plus b square minus 2ab। अब यहाँ पे हम क्विकली एक एनालाइजिंग कर सकते हैं कि 5 4 कॉसे साइन है, 5 4 कॉसे साइन है, चाहे अरेंजमेंट डिफरेंट है बट स्टिल है तो सेम टर्म्स ही ना। तो माइनस वाली टर्म तो हम रिमूव कर सकते हैं और प्लस वाली इसमें से मतलब 2 वाली, 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू साइन है इंटू कॉस है। सेम टर्म इसमें आएगी विद द प्लस सिंबल और सेम टर्म इसमें आएगी विद द माइनस सिंबल, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं और बचा हमारे पास ये 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 5 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और इसमें हमारे पास बचा 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो 5 स्क्वायर और इन्हें ऐड करेंगे तो 4 स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, so 16 plus 25 is 41. Now for next question, out of 6 numbers the sum of first 5 numbers is 7 times the 6th number और इन सब की एवरेज जो है 136 है। तुमने x6 फाइंड करना है। सो x1 2 अगर मैं ऐसे लिख दूं तो x1 to x5 की वैल्यू तुम्हें ये पता है 7s6। So ये 7 plus 1 is 8 upon 6 x6 equals to 136। So ये इसे हम कटिंग करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 और 8 8 7 56। x6 will be the 17 into 6। 102 is the correct answer। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सेम टेबल है जो हमें ऊपर दिया हुआ था, पर इस बार इन्हें हमें पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2012। 2012 में कितनी थी 120 ओवर, वो तो कंप्लीट किया। हमने इंक्रीज फाइंड करना है 2016 में जो थी कंपेयर टू 2012 में जो थी, तो ये आएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन में x रेज टू पावर 2a इक्वल्स टू y रेज टू पावर 2b इक्वल्स टू z रेज टू पावर 2c इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन एक्स स्क्वायर जो है वाई और जेड के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर मैं ए को 1 ले लूँ तो एक्स रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू वाई रेज टू पावर 2b इक्वल्स टू जेड रेज टू पावर 2c और वाई रेज टू पावर 2b इक्वल्स टू वाई जेड। अब यहाँ पर भी अगर मैं b को 1 अज्यूम कर लेती हूँ तो ये चला जाएगा, वाई स्क्वायर जो वाई जेड के बराबर तो वाई जेड के बराबर। इसी तरह से अगर मैं c को 1 अज्यूम कर लूँ तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 जो है हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं इसे कंसीडर करूँ और इसमें सब्सटीट्यूट करूँ तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 3। अगर a को 2 ले लेते हैं तो x रेज टू पावर 4 हो जाता है इक्वल्स टू y रेज टू पावर, अगर y को भी b और c को भी 2 ले लेती हूँ
अगर इस तरह से हो जाता और इसकी स्क्वायरिंग कर देती है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाता, और वाई और जेड भी बराबर होते, तो यहाँ से वाई और जेड भी बराबर अगर हम अज्यूम कर लेते, मतलब वाई और जेड ना भी बराबर हो, वाई स्क्वायर तो जेड स्क्वायर के बराबर ही होगा ना, क्योंकि इवन पावर है। सपोज अगर मैं कहती हूँ कि वाई इक्वल्स टू माइनस जेड भी है, तो भी जब इनकी हम स्क्वायरिंग करेंगे तब ये बराबर ही होगा। तो मतलब एक्स इक्वल ए बी सी इक्वल्स टू 2 भी सेटिस्फाई करेगा हमारी इक्वेशन को। तो उससे हमारा यहाँ आंसर में क्या चेंज आएगा, 2 इंटू टू इज 4, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर इज अगेन 3। मतलब कि हमारा आंसर जो इंडिपेंडेंट है ए बी सी के, तो ये तो नहीं बनेंगे, सिर्फ थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट में इनने हमें x माइनस वाई की वैल्यू दी है, एक्स वाई की वैल्यू दी है, एक्स क्यूब माइनस वाई फाइंड करना है। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू है, एक्स वाई की है, पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की नहीं है, तो करके इसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। तो इससे तो हमारे पास आ जाएगा ना, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, इसे इधर से रिमूव कर दूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, और ये सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से हमारी सॉल्विंग करने पे हमारे पास आंसर आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2 इंटू 45 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 45। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 604। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है दैट 4300 becomes 4644 in 2 years at simple interest। ये इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे पास कितनी हुई, 4644 में से इंटरेस्ट कितना होगा, 344 रुपीज, तो 344 इक्वल्स टू 4300। रेट हमें पता नहीं है, टाइम 2 years है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, वेट अ सेकेंड, 172, और 43 के लिए ये होगा 6, नहीं 6 नहीं 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब इनने हमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछने को बोला है, कितनी बनेगी अगर हमारे पास ये फाइनल अमाउंट हमें मिल रही है, तो मतलब कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, तो हमारे पास है 10104, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100 इक्वल्स टू 10104। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये आंसर आएगा। अब इसके लिए तो हमारे पास बनेगा 120p अपॉन 100 इक्वल्स टू 1010। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा ₹8420। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेम टेबल है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है 2015 में कौन सी कार थी जो एग्जैक्टली 20% कॉन्ट्रीब्यूट करी थी। 2015 का 20%, 100 का 20%, 20 कार्स, तो 20 इज दिस, सो ई। if plus means minus, minus means plus, multiply means divide, and divide means multiply, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, so 42 plus 12 divided by 3 minus 8 into 2 minus 15 divided by 8 divided by 2 plus 4 minus 9 into 3, 9 3s are 27, 8 4 4 4 16, 16 minus 27 is minus 19। सो माइनस यहाँ पे आ रहा है ना। अब हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर माइनस बन रहा है, 8 2 16 with a negative sign, this is 4, 42 and 4 is 46, 16 plus 15 46 से कम ही होगा, इसका मतलब एक नेगेटिव साइन आएगा, डिनोमिनेटर 19 है, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर।
उसके बाद है, अगर एक पर्सन सेल करता है आर्टिकल्स 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, अगर वो 332 और प्राइस लगा देता तो उसको प्रॉफिट होता 20% का। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है? सपोज उसका सेलिंग प्राइस एक्स है, सपोज, है ना, या कह लो कॉस्ट प्राइस एक्स, कॉस्ट प्राइस एक्स ले लेते हैं। तो 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, 10% बिलो मतलब कि 90% ऑफ एक्स। अगर इसमें तुम 332 रुपीज ऐड कर देते तो तुम्हारा प्रॉफिट 20% हो जाता, मतलब कि 120 ऑफ एक्स। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तुमने फाइंड करना, सेलिंग प्राइस इज 90 इज द सेलिंग प्राइस, है ना। अब ये क्या बनेगा, आई थिंक डिवाइडेड बाय 100 नहीं है। डिवाइड बाय 100 नहीं आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 30x इक्वल टू 332, x इज 332 अपॉन 30 और आंसर है 19 इंटू 332 अपॉन 30। वैसे अगर हम लॉजिकली देखें तो 10% बिलो सेल कर रहा है, 332 उसने ऐड करने हैं तो 20% उसको और हो जाता है, मतलब 10%, सपोज ये कोई प्राइस है उससे 10% इधर और 20% इधर, मतलब टोटल है 30%। तो किसी चीज का 30% 332 है, 996 का नहीं लग रहा। 996 अगर मैं 332 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो वो 996 आ जाएगा। सो इट शुड बी द करेक्ट आंसर। अब a प्लस बी अगर 45 डिग्रीज है तो हमें ये फाइंड करना है, a प्लस बी इज 45 डिग्री, तो तुम्हें tan में चाहिए ना, तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 45, tan 45 इज 1, tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1 इक्वल्स टू, सॉरी 2 इक्वल्स टू tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan। और जब ये ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ओके। तो इसकी वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4 इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी ये जनरल हम रिजल्ट भी पढ़ते हैं कि a प्लस बी 45 डिग्रीज है तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2। Now, a train crosses a pole in 12 seconds and a bridge of length 170 meter in 36 seconds. The speed of train find. First equation is if d is the length of train, तो स्पीड उसकी s है, टाइम उसको 12 सेकेंड्स लग रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद ब्रिज की लेंथ 170 है, इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ ट्रेन, उसको 36 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो हमने स्पीड फाइंड करनी है, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास एस की वैल्यू आएगी। एस की जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पास आएगी मीटर पर सेकेंड की टर्म्स में, पर तुमने उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए इंटू 18/5, तो तुम्हारे पास किलोमीटर पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640, 640 में 5x बॉयज है, 3x गर्ल्स है, 5 प्लस 3 इज 8, 8 5 जा 40,
8 3s are 24. So 400 boys and 240 गर्ल्स. अब इन्हें बोला 30 मोर गर्ल्स आ गई, तो और कितने बॉयज होने चाहिए जिससे इनकी रेशियो जो है 14/9 हो जाए. तो सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर. अब 19th क्वेश्चन में इनने हमें ये ट्राइंगल दिया, एम इज पैरेलल टू BC, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ये. इसका एरिया इनने हमें 130 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया. AN 4:5, तो ये टोटल हम 9x ले सकते हैं. 4x + 5x है ना, 9x. तो मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to 4/9 स्क्वायर यूनिट्स. कंपेरेटिव अगर हम करें 16/81, और ये जो फिर है जो क्वाड्रिलेटरल MNBC है इक्वल्स टू ट्राइंगल ABC का एरिया माइनस ट्राइंगल AMN का, तो मतलब 81 - 16 65 यूनिट्स. So 65 units equals to 130 centimeter square. So 1 unit equals to 2 centimeter square. हमें चाहिए ट्राइंगल MAN का. So 16 units equals to 32 centimeter square is the required answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, A lies in the first quadrant. tan A equals to 5/6. पाइथागोरस लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर रूट ऑफ 25 + 36, तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 60, और कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब इन दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर का कोई काम नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये जब तुम इसे एलसीएम लोगे तो सेम ही आएगा, तो कट जाएगा. तो तुम्हारे पास इसको सॉल्व करते हुए क्या बनेगा, 8 × 5 - 4 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 2 × 5. इसको सॉल्व करना है और आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना इंक्रीज हो जाएगा, इन्हें इंक्रीज फाइंड करना. मतलब कि तुम्हारे अब लेंथ इंक्रीज हुई है 40%, मतलब कि 140 हो गई, और ब्रेथ इंक्रीज डिक्रीज हुई है 20%, मतलब 80y हो गया, माइनस टोटल एरिया पहले कितना था 100x × 100y. तो तुमने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है, राइट. दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज. सो 112 minus 100, so 0 divided by 1, राइट. एक्स वाई तो कॉमन आने के कारण रिमूव हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास बचा 1200 वॉट्स is the x is 12. A shopkeeper marks the price of article in such a way that after around 28% discount, he wants to gain 12%. मतलब कि उसने जो प्राइस मार्क किया उस पर 28% डिस्काउंट देने पर भी उसे 12% गेन हो रहा है. तो अगर मार्क्ड प्राइस 224 है तो कॉस्ट प्राइस कितना था,
अगर मार्क्ड प्राइस 224 है तो कॉस्ट प्राइस कितना था? अब अगला 28% डिस्काउंट दे रहा है मार्क्ड प्राइस पे, 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस तो मैसेज दिया हुआ है 224, तो क्या है 12% गेन है ऑन द कॉस्ट प्राइस। So this is 72 into 2, 144. Radius of circular garden is 42 meter. Distance covered by running 8 rounds is 42 meter. मतलब कि तुम्हें 8 राउंड्स रन करने हैं। तो ऑब्वियसली हम सर्कमफ्रेंस राउंड 2 so 8 into 2 into 22 by 7 into 42. Solve this. नेक्स्ट इज ए बी सी 3 पॉइंट्स है सर्कल पे। ए बी एंगल सबटेंडेड बाय chord AB and chord AC at center 0 is 110 and 130। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये टोटल मिला के 360 होना चाहिए ना। तो 110 प्लस 130 240, 240 में 120 ऐड करनी तो 360। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी डिवाइडेड बाय सो 2। सो एंगल सी ए बी विल बी 60 डिग्री। यही फाइंड करना था। लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी अगर इंडिविजुअली एक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 24 डेज में, A, B, C. A can complete work in 24 days, B in 15 days and C in 12 days. So, सबसे पहला स्टेप होता है इन तीनों का एलसीएम लेना, वो 120 आएगा। अब 24 इंटू 5 ये जो है एफिशिएंसी देता है, 15 इंटू 8 12 इंटू 10। So efficiency of A is 5, efficiency of B is 8 and efficiency of C is 10। मतलब टोटल 120 यूनिट्स ऑफ वर्क है। तो ए जो है 5 यूनिट्स करेगा, बी 8 और सी 10। तो बी और सी ने 3 डेज वर्क किया। बी और सी ने, उनकी एफिशिएंसी है 8 और 10, 8 प्लस 10, इनने 3 डेज वर्क किया। और तो ए को कितने दिन लगेंगे टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? So 18 into 3 is 54. X की वैल्यू आएगी 120 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 5। तो सॉल्व करके ये तुम्हारे पास आंसर आ जाए। ओके, so that's all for today.